नेहा नाम है। नेहा। नेहा नाम है। अच्छा, आपका नाम नेहा है, हाँ मतलब जी। आपके पिताजी का नाम कुछ भी नहीं है, आपके सरनेम कुछ भी नहीं है मैडम। क्या हॉस्पिटल में चेंज हो गए थे क्या आप? आपको आपका नहीं, सरनेम पता नहीं है? डिलीवरी के टाइम पे चेंज हुए हो क्या आप? आप सुनिए, मुझे ये बताइए कि आपको पेमेंट करनी है नहीं करनी। आप इतनी बातें घुमा रहे हैं, मुझे क्लियर बता दीजिए। सुनिए, मेरा काम ही है हाँ बेकाबू जी। जानवरों को काबू में लाने का। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर लिखें, रिकवरी एजेंट की बजाओ। गुड मॉर्निंग। सोनू जी बात कर रहे हैं, हरिशंकर बात जी। कर रहे हैं? हाँ जी, सोनू हरिशंकर जी, पेटीएम की तरफ से बात कर रही हूँ। नेहा आपसे रिकॉर्डिंग लाइन पे सर। सर, मैंने आपको रिगार्डिंग कॉल किया है। आपका आदित्य बिरला फाइनेंस से पर्सनल लोन चल रहा है। हाँ जी सोनू जी। बोलिए 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 मैडम। आप पहले आपका टर्बो सर, मोड उसकी चालू कर ड्यू दीजिए, डेट मैं बाद में बात करता हूँ। क्या कह रहे हैं? आपका टर्बो मोड पहले चालू कर लो, फिर मैं आपको सवाल जवाब करता हूँ। सर, मैंने उसी रिगार्डिंग ही कॉल किया। आदित्य बिरला फाइनेंस से जो पर्सनल लोन चल रहा है उसकी ड्यू डेट 27 मई थी। अभी तक पेमेंट नहीं हुई। 12,640 रुपए की आपकी EMI थी। अभी मुझे मैडम दो आप चीज बताइए। आपका हो गया बोल के, तो दो चीज मुझे कंफर्म करवा दीजिए। एक तो आपका पहले मुझे पूरा नाम जी। बताइए, उसके बाद मेरा लोन अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट नंबर बताइए, और उसके बाद मुझे बताइए आप जी। कौन सी, आपकी एजेंसी का नाम ओके, क्या है। 3 चीज बता दीजिए। ठीक है। देखिए, मेरा नाम नेहा है और आपकी जो मैंने पूरा एप्लीकेशन नाम पूछा नंबर है मैडम आपको, उसकी। मैंने आपको सर, पूरा मेरा नाम नाम ही पूछा। पूरा नेहा है। अच्छा पूरा मैडम, नाम ही नेहा है। मतलब आपके अंदर हाँ कोई जी। सरनेम वगैरह कुछ नहीं लगता है? नहीं सर, नेम नहीं लगता, मेरा नाम नेहा है सर। मैं बात नहीं कर सकता हूँ मैडम हाँ आपके जी। साथ में। ये एक स्कैम कॉल आ रहा है, स्पैम नंबर लिख के मुझे आ रहा है, जहाँ पे आप अब नहीं, मुझे। लिखा आ रहा है, सुन लीजिए, ठीक है, सुन सुन लीजिए, लीजिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए, देखिए मेरी बात सुन लीजिए मैडम। जी। नेहा नाम के कम से कम 200 बंदे आपके ऑल ओवर इंडिया में काम करते होंगे मैडम, तो मैं किसको पकड़ूंगा? जी आप मुझे बिल्कुल। पूरा नाम बताइए मैडम। आपकी कोई सरनेम वगैरह कुछ नहीं है क्या? सुनिए तो नहीं, नहीं सुनिए, अगर मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ तब आपको इसके साथ स्कैम होगा ना। मैडम, तो आप सुबह ये सुबह भी तो रिकवरी वाले समझिए क्या ना। करते हैं? कॉल मांगने के लिए तो कॉल करते हैं, उनका काम ही है सुबह से शाम तक मांगना। 8 बजे डायलर पे आप नहीं बैठ जाते तो हो, आप लॉग इन करते नहीं, हो। अगर मैं कोई चीज इन्फॉर्मेशन, सुनिए सोनू जी, अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता रही हूँ तो आपका हुआ होगा ना। आप एक बार वही खुद मैं चेक बता कर रहा हूँ सकते हो। मैडम, मैं मैं आपसे वही कुछ चीज आपसे मांग पूछ तो रहा हूँ। नहीं रही ना। सुनिए, आपके पास मेरा जी डेटा आया है मैडम, तो जी पेटीएम बिल्कुल आया है। ने आप मेरा जो भी लेंडर है उसने आपको मेरा डेटा शेयर किया है, आपको ऑथोराइज किया है, राइट? बिल्कुल शेयर किया है, बिल्कुल ऑथोराइज किया है आपको? बिल्कुल किया है। जी मैडम, तो तभी ये बात हो मेरा रही है। राइट है। सुनिए तो सही मैडम, आप बीच में मत बोलिए मैडम। जी अगर आप डीआरए सर्टिफाइड हो तो आप सुनने का भी रखो। एक 2 वे कन्वर्जेशन है, 1 वे कन्वर्जेशन नहीं है ये। आप अभी मालूम है मेरी बात मुझे, ध्यान आप से बताइए सुनिए। ना। आप मेरी बात अभी ध्यान से जी सुनिए। आपको ऑथोराइज किया है, यस और नो? जी 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 नहीं, बिल्कुल यस किया और है। नो? बिल्कुल किया है, ठीक है। तो मुझे आप आपकी रजिस्टर मेल आईडी से मेरी रजिस्टर मेल आईडी पे ऑथोराइजेशन लेटर पहले सेंड कीजिए कि आप एलिजिबल हो मेरे से बात नहीं, करने एक के लिए। मिनट सुनिए। जब आपका क्या कहते हैं लोन लिया था उसमें जो मेंशन था कि आपको थर्ड पार्टी कॉल करेगी थर्ड अगर पार्टी आपकी कॉल पेमेंट करेगी नहीं मैडम, होती। सुनिए, वो भले मेंशन किया है, वो मेंशन हाँ आपने जी। आपकी एनबीएफसी ने किया है, बट जी आरबीआई के जो गाइडलाइंस है वो कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि उसका केस कौन सी एजेंसी में असाइन किया जी है बैंक बिल्कुल ने। पता नहीं चाहिए। तो ऐसे नहीं होता है, किसी को भी होता है, हर जगह जाता है हाँ, कलेक्शन जाने दो ना, डिपार्टमेंट। मुझे उससे एक कोई दिक्कत नहीं है, पर्टिकुलर नहीं लेकिन होता आपके है। एंड से मुझे तो कोई भी सुन तो मेल या लीजिए मैसेज नहीं। नहीं आया है मैडम। मेरी बात सुनिए पहले, अदरवाइज मैं आपको मेरी कोई ओके, भी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करूंगा जब तक आप मुझे आपका मत पूरा कीजिए नाम नहीं पर्सनल बताएंगे। डिटेल। सुन लीजिए, देन आप एक काम करो, मैंने ये अपना केस में। पूरा नाम ही बताया सर। मैडम देखो, आपका नाम क्या है पूरा? मैंने प्रीति, राइट? नेहा ही है सर। सॉरी, नेहा नाम है। नेहा। नेहा नाम है। अच्छा, आपका नाम नेहा है, हाँ मतलब जी। आपके पिताजी का नाम कुछ भी नहीं है, आपके सरनेम कुछ भी नहीं है मैडम। क्या हॉस्पिटल में चेंज हो गए थे क्या आप? आपको आपका नहीं सरनेम पता नहीं है? डिलीवरी के टाइम पे चेंज हुए हो क्या आप? सर, प्लीज प्रोफेशनल मैं प्रोफेशनल प्रोफेशनल वे लैंग्वेज में में ही बात बात कर रहा हूँ कीजिए, मैडम। नहीं बात करनी। एक स्पैमर देखिए से कैसे अगर बात करनी है मुझे अच्छी तरह पता है। ये आप जब तक अपने आप को पता है ऑथेंटिकेट ना। नहीं, आप मुझे अपने आप को ऑथेंटिकेट ही नहीं कर रहे हो मैडम। नहीं, अगर आपको नहीं, अगर आपको आपको जानना है सरनेम ना नहीं मेरे पता बारे में, है, आपको आप अभी सरनेम आपका सुनिए, नहीं पता अभी है। सुनिए, सुनिए सुनिए, सरनेम क्यों नहीं पता है? जब मेरा लगता ही नहीं है तो मैं क्यों बताऊं? अच्छा, मतलब आपका कोई सरनेम है ही नहीं, सिर्फ सिंगल आपका नेम नाम नहीं है। होता है, सिंगल नेम नहीं होता है। अच्छा हाँ मैडम, जी बिल्कुल। ठीक है, मुझे आपका डीआरए सर्टिफिकेशन नंबर बताइए, आपका आईडी नंबर बताइए। मैं ये चीजें अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं क्यों? तो कर मेरी सकती। पर्सनल चीजें बैंक को आपने मैंने शेयर यहाँ कर दी आपकी है विदाउट मेरी इन्फॉर्मेशन। मेरी पर्सनल चीजें आपको शेयर की है मैडम, तो आपको पता है इसमें अभी कोटक बैंक को क्या लगा है? वो शायद हो सकता है मैडम, क्या मुझे शेयर ज्यादा मत किया? बुलाओ। क्या नहीं, क्या शेयर किया? आप मेरी मुझे ये पर्सनल बताइए ना डिटेल्स आपको सोनू शेयर जी, की है क्या ना शेयर मैडम। किया?
आप मुझे ये बताइए कि आपको पेमेंट करनी है नहीं करनी। आप इतनी बातें घुमा रहे हैं, मुझे क्लियर बता दीजिए। मैडम मेरा काम ही है, मैडम सुनिए मेरा काम ही है बेकाबू जानवरों को काबू में लाने का। आप पहले ये बात समझ लीजिए। तो जानवर किसको कह रहे हैं आप? मैंने आपको थोड़ी बोला मैडम, मैं तो मेरा काम बताया आपको। मैं बेकाबू जानवर को काबू में लेने का काम करता हूँ। तो पहले आप मुझे जब तक ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे। फिर लोन आपने इसलिए लिया था, लोन इसलिए लिया था आपने? मैंने किस लिए लिया था, किस लिए नहीं लिया था, वो मेरा और बैंक का कंसर्न है मैडम। द हेल आर यू, आप है कौन मुझे पूछने वाले? लिया था ना, नहीं सुनिए, मेरा और बैंक का कंसर्न है वो। मुझे उन्होंने मेरा और बैंक का कंसर्न है, आपको ऑथोराइज किया है तो ऑथोराइजेशन लेटर सेंड कीजिए मेरी मेल आईडी पे। बात खत्म करो, फिर बात करता हूँ आपसे। जो है ना, हो सकता है मैं ऑन कॉल पेमेंट डिपॉजिट कर दूं, आपको ओसीपीडी कर दूं मैडम राइट नाउ। सुनिए पहले बात तो हमें पर्सनल फोन अलाउ नहीं होता है, ठीक है? मैंने कब बोला मैडम? मैं आपको क्या प्रपोज कर रहा हूँ क्या मैडम? फोन पे आप मुझे पर्सनल आपका नंबर दीजिए, आपका मुझे सब दीजिए, मैं क्या आपको प्रपोज कर रहा हूँ क्या फोन पे? सुन लीजिए, अब आपकी मैंने सुनी ना, आप सुन लीजिए। मैडम सुनिए, टोन नीचे रखिए मैडम। मैडम आपका टंग को थोड़ा काबू में रखिए। नीचे ही है सर, टोन मेरी नीचे ही है, मेरी वॉइस नीचे रख के बात कीजिए मैडम। आप बहुत नीचे, देखो आपने मेरे कोई भी सवाल का संतोषकारक जवाब नहीं दिया है, ना ही मुझे आपने आईडी नंबर दिया है, ना ही मुझे आप पूरा नाम बता रहे हो मैडम, ना ही आपका एजेंसी का नाम बता रहे हो मैडम, कुछ नहीं बता रहे। नहीं, आपने जब लोन लिया था ना, तब एजेंसी का नाम, कलेक्शन डिपार्टमेंट का नाम, मेरा नाम, मेरा आईडी नंबर नहीं मांगा था, ठीक है? मैडम जब आपने मुझे लोन दिया था तब बैंक ने मुझे ये नहीं बोला था कि आपको ऐसे बदतमीज कॉलर कॉल करेंगे, नॉन डीआरए आपको कॉल करेंगे। बदतमीज क्या? अगर आपको पेमेंट के लिए बोला जा रहा है तो बदतमीज हो गए। पेमेंट नहीं कराने तो आप मना कर दीजिए ना। एक मिनट मैडम, इंटेंशन इशू है सर आपका। मैडम देखिए, आप इंटेंशन इशू बोल रहे हो तो पहली बात तो ये कि आप इसको एनआईटीपी भी टैग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आपकी डिस्पोजिशन में। आप एनआईटीपी टैग कर दो, मुझे दिक्कत नहीं है मैडम उससे कुछ भी, क्योंकि आप एक स्कैमर हो। सुनिए, आपको जो समझना है समझ लीजिए। आपने क्या बोला मैडम? आपको इतनी नॉलेज है? व्हाट डू यू मीन? एक मिनट रुको लीजिए। आपने ये क्या बोला वर्ड मैडम कि आपको इतनी नॉलेज है? व्हाट डू यू मीन? नॉलेज क्या होता है बताइए ना जरा मुझे। सुन लीजिए, आपको अगर पहले बात तो सुन लीजिए, अगर आपको बात नहीं करनी, आपको मेरा आईडी कार्ड चाहिए, ठीक है? अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है, कस्टमर केयर को मेल कीजिए, उनसे पूछिए ये नंबर से कॉल आए। आपके बारे में कुछ भी नहीं जानना है मैडम, मुझे पर्सनली आपके बारे में कुछ भी जानने में इंटरेस्ट नहीं हूँ मैं। नहीं बता रही, क्योंकि आप क्या है मालूम है मैडम, मेरे एडवाइजर बन रहे हो आपको। देखिए सुनिए, स्पैम नंबर से मुझे कॉल आया, ये मुझे लग रहा है जामताड़ा से कॉल आया। मुझे कुछ नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है आपकी पर्सनल डिटेल जानने में मैडम। मेरा आपका कोई रिलेशन नहीं है, ना ही कोई लेना देना है। आप थर्ड पार्टी हो, ठीक है? आप बैंक के बिहाफ से बात कर रहे हो, तो जो भी डिटेल्स कस्टमर आपसे मांग रहा है एज आरबीआई गाइडलाइंस, आपको वो देनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए। तो मैं वही कह रही हूँ, सुनिए देखिए, हमें परमिशन नहीं है शेयर करने की अपना आईडी नंबर। आपको परमिशन क्या? आप आरबीआई के ऊपर हो क्या मैडम? सुनिए आपकी बैंक, आपकी एनबीएफसी, सुन लीजिए मैडम, आपकी बैंक, आपकी एनबीएफसी आरबीआई के ऊपर है क्या मैडम? आपको पता नहीं आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है मैडम? 2024 अप्रैल महीने की क्या नई गाइडलाइंस है, आपको नहीं पता है? सुन लीजिए अब मेरी बात, आपको आईडी नंबर चाहिए ना, हर चीज चाहिए ना? सुन लीजिए, आप सुनिए मेरी बात, आईडी नंबर चाहिए ना? देखिए, यहाँ से फील्ड विजिट के लिए डाटा जाएगा, आपके यहाँ फील्ड एजुकेटिव आएंगे, आईडी कार्ड लेकर कोई दिक्कत नहीं है। ऑथोराइजेशन लेटर, विजिटिंग लेटर भी लेके भेजना मैडम। सुनिए तो सही, अभी पूरी बात सुनिए। ऑथोराइजेशन लेटर, विजिटिंग लेटर और मोस्ट वेलकम, आप जल्दी से जल्दी उसको भेजिए, उनको बोलिए मुझे कॉल करके आए, मेरा अपॉइंटमेंट लेके आए, मैं जहाँ बुलाऊंगा वहाँ उसको आना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो मैडम वो जाएगा 156(3) में अंदर, ट्रेस पासिंग के केस में, उसका जमानत नहीं होगा मैडम। आपका टीएल मैनेजर, सुनिए तो सही मैडम, अभी सुनिए तो बात सुनिए मैडम, मेरी बात तो सुनिए तो सही, नहीं तो आपका टीएल, आपका फ्लोर मैनेजर, आपका मैनेजर, आपका एरिया मैनेजर, आपका आरसीएम, आपका एनसीएम, सबको आना पड़ेगा उसको लेने के लिए। जो करना है कर लीजिएगा, कोई मैं तो कुछ नहीं करने वाला हूँ। अदरवाइज देखो, आपने अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किया तो अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हो मैडम, आपको भी ZTP लग सकती है, आपका भी एस्केलेशन जाएगा ना। क्यों रूल्स फॉलो नहीं करेंगे? तो अभी आप नहीं कर रहे हो ना, आप खुद नहीं कर रहे हो, आप अभी आरबीआई की गाइडलाइंस ब्रीच कर रहे हो मैडम। मैं आपको आपका डिटेल पूछ रहा हूँ, आपने मुझे कॉल किया है, अलाउ नहीं है, मैं ऑथराइज नहीं हूँ, तो मैं आपको नहीं बता सकती। आपको किसने अनऑथराइज किया है मैडम? आपको अनऑथराइज किसने किया है? कस्टमर केयर मैं क्यों करूँ? आपने मुझे कॉल किया है, सुनिए आपने मुझे कॉल किया है मैडम, नहीं मैंने आपको कॉल किया है। आप किसी कस्टमर को कॉल करते हो, उसका डेटा आपके पास में है मैडम, थर्ड पार्टी को डेटा मेरा बेचा हुआ है बैंक ने, मेरा फ्रॉड हुआ है मैडम, ठीक है? तो मैं तो इसके लिए तो अभी आरबीआई में कंप्लेन करूंगा। जब आपने अप्रूवल दिया था ना, तभी आपको मिला। मैंने अप्रूवल क्या दिया था वो मुझे बताइए ना, मुझे मैडम, मुझे मेल कीजिए, मेल कीजिए मुझे मेल कीजिए। थर्ड पार्टी कॉल कर सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी को पूरा डेटा देना जरूरी है मैडम, उसका नाम पता सब कुछ बताना बहुत जरूरी होता है।
वो जरूरी है मैडम। के बिहाफ पे तो होगा, इसमें सारी मेंशन होता है। आप चेक कर लीजिए। नहीं आप चेक कीजिए मैडम, एक काम कीजिए मैडम, आप एक काम कीजिए, आप है ना इसको आरटीपी मेंशन कर दीजिए और चाहिए तो एनआईटीपी भी आप टैग कर दीजिए आपके उसमें, ठीक है। ये पेमेंट मैं मेंशन नहीं कर सकती, मैं अपना अकॉर्डिंग मेंशन कर लूंगी जो कॉल के रिगार्डिंग बात हुई है। आप कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप बात करिए, विजिटिंग लेटर, आईडी कार्ड नंबर, ऑथराइजेशन लेटर भी चाहिए मैडम मुझे, और बंदा डीआरए सर्टिफाइड होना चाहिए। सब मिल जाएगा। जो मोस्ट वेलकम मैडम, बिल्कुल। और मुझे कॉल करके आना चाहिए, मुझे कॉल करके बंदा आपका आना चाहिए, मैं मेरे टाइमिंग पे उसको बुलाऊंगा। कितनी बार बताऊं, मैंने बता तो दिया। बिल्कुल हाँ, बस कॉल कर जाएंगे, बिना कॉल करे थोड़ी आता है। नहीं मैडम, आप मोस्ट वेलकम भेजिए उसको, मुझे तो चाहता हूँ कि मेरे घर पे कोई आए मैडम। मोस्ट वेलकम मैडम। ठीक है, नो इशू। ठीक है, भेजो उसको, भेजो जल्दी से भेजो। क्यों, क्या हुआ मैडम, कॉल काट के भाग रहे हो? अपडेट तो कर लेती थी। सॉरी, हाँ अपडेट कर कॉल लीजिए। काट के थोड़ी भाग रही हूँ मैं। वो तो लग रहा है मैडम हैंगअप बाय डायलर हो रहा है मैडम आपका हैंगअप बाय डायलर हो रहा है मैडम। टैग क्या? हैंगअप बाय डायलर मतलब डायलर ने कॉल रखा है मैडम, कस्टमर को कॉल रखना होता है। आपका कॉलिंग क्वालिटी कॉलिंग एनालिसिस कौन है मैडम? कौन चेक करता है आपका कॉलिंग क्वालिटी आपकी ऑफिस में? जरा उनसे बात कराएंगे मेरी। सॉरी, मैं बात नहीं करा सकती। क्या हुआ मैडम? मुझे उनको जरा ट्रेनिंग देना पड़ेगा मैडम, क्योंकि वो खुद ही ट्रेन नहीं है तो आपको वो क्या ट्रेन करेगा मैडम? मैंने आपसे मेरी पूरी जानकारी समाप्त हुई, तब मैं जाके मुझे तो कुछ जानकारी नहीं मिली है मैडम आपके एंड से। मैं क्यों कॉल डिस्कनेक्ट करूं मैडम? क्योंकि आप नहीं, सुनिए क्योंकि आप मांग रहे हैं मेरा आईडी नंबर। आपको मेरे बारे में जो भी जानना है, कहाँ से कॉल आ रहा है, मुझे सब कुछ चाहिए मैडम। से बात कीजिए, इससे ज्यादा मैं आपसे डिटेल नहीं शेयर कर सकती। आइंदा से कॉल जो भी करे ना मैडम, सुनिए ये भी चेक कर दो, आइंदा से जो भी कॉल करे ना मुझे मैडम, तो आपके टीएल मैनेजर या कोई हायर अथॉरिटी के बंदे को कॉल करने को बोलना, किसी 10-12 हजार वाले कॉलर को मत कॉल लगा देना मेरे पीछे, ध्यान रखिए मैडम। और डे में आप मुझे सिर्फ एक ही कॉल कर सकते हो मैडम, एज आरबीआई गाइडलाइंस। अगर सेकंड कॉल मुझे आया मैडम तो ये केस को मैं विंटेज +3 तक खींच के लेके जाऊंगा। आप दिन में मुझे एक ही कॉल कर सकते हो एज आरबीआई गाइडलाइंस। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज देखो मैडम, मेरा और आपको कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है मैडम, आप बात को समझिए। आपने एक्चुअली रॉन्ग वे पकड़ा है। अगर आप अच्छे से बात करते तो हो सकता है मैं इसको ओसीपीडी ऑन कॉल पेमेंट डिपॉजिट कर देता मैडम, आपसे लिंक मंगवा के। आप पहले कस्टमर का पोर्टफोलियो देखो मैडम, कस्टमर कौन है, वो तो बातचीत से समझ ही गए हो गया। मैंने चेक किया सर, आपसे ना कोई मैंने मिसकमिटमेंट नहीं किया। मिसकमिटमेंट मैडम 100% आपने किया है मैडम। देखो आपकी एजेंसी ओनर ने, आपके टीएल ने, आपके मैनेजर ने एजेंसी का नाम बताने को मना किया है आपको, तो वो गलत है मैडम। आप अगर रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप अगर रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो क्यों डर रहे हो मैडम एजेंसी का नाम बताने में? आप क्यों डरते हो? जानना चाहते हैं, मैं मना नहीं कर रही। आपको जो जानना है सुन लीजिए सर, आपको जो जानना है मैं मना नहीं कर रही, लेकिन मैं ऑथराइज नहीं हूँ। आप पूछ सकते हो, आपको देखिए पेमेंट नहीं करनी है अभी, ऑन कॉल मत कीजिए, आप पूछ सकते हैं कस्टमर केयर से। और मुझे कोई पूछने की जरूरत नहीं है मैडम, मुझे हाँ सब आप लेके भेजिए। वो सारे देखिए फील्ड विजिट के लिए जाते हैं तो आपको आ जाएंगे, मिल जाएंगे और कॉल करके ही आएंगे। ठीक है, आप बात कर लीजिए। बस मैडम आप गाइडलाइंस फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज नहीं तो बंदे को मैं बिठा दूंगा मैडम, जाने नहीं दूंगा। गाइडलाइंस फॉलो की जाती है, ऐसा नहीं होता। नहीं, आपको जो करना है मैडम, आप स्टार्ट से एंड तक गाइडलाइंस पूरी ब्रीच कर रहे हो मैडम। आपने एक भी गाइडलाइंस फॉलो की है क्या मैडम? नहीं, आपका पूरा नाम बता रहे हो। फिर मैंने आपको बोला आपके हॉस्पिटल में चेंज हो गया था क्या मैडम? डिलीवरी के टाइम पे तो आपको मिर्ची लग गई मैडम। नहीं, आप किस तरह से बात कर रहे हैं? नहीं तो सही बात है ना मैडम, हॉस्पिटल में बच्चा चेंज होता है ना डिलीवरी के टाइम पे, उसको नहीं पता होता उसका बाप का नाम क्या है। आपको जब मैं बता रही हूँ, जब मेरा सरनेम नहीं है तो मैं कहाँ से बता दूँ? बस तो फिर मैं समझ गया मैडम, ये हॉस्पिटल का मिस्टेक है, हॉस्पिटल स्टाफ का मिस्टेक है, ये कुछ ना कुछ तो हुआ है गड़बड़। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, वहाँ पे चेक करना पड़ेगा मैडम। तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना बिना पिताजी के नाम पे, बिना सरनेम के? कोई बात नहीं, कोई नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना मैडम? मुझे ये पूछे, मुझे आप स्टार्टिंग से फ्रॉड लग रहे हो मैडम, मुझे स्टार्टिंग से ही आप फ्रॉड लग रहे हो। कोई बात नहीं, फ्रॉड लग रहा है ना, कोई बात नहीं सर, फ्रॉड लग रहा है ना, कोई बात नहीं। अजीब चीज है मैडम। आपका आधार कार्ड कैसे बन गया मैडम? आपका पैन कार्ड कैसे बन गया मैडम विदाउट फादर्स नेम? कैसे बन गया मैडम विदाउट फादर्स नेम? कॉल को कंटिन्यू नहीं कर सकती। धन्यवाद आपका दिन।